दोस्तों हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस, अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 5 मार्क्स। अभी तक हम लोग एक वीडियो बनाया है मैंने कैपिटल वाला और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो भी 5 नंबर का पूछता है। पूरे 10 साल का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया। अब ये जो कैपिटल सॉरी ये जो कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस क्या होता है पहले ये समझ लो, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैंने 5 years to 7 year का क्वेश्चन मैंने डाला है, ठीक है। अब मैं वो समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कैश बेसिस क्या होता है। कैश बेसिस जस्ट लाइक अ कैश बुक, मतलब भैया पैसा चाहे करंट ईयर का है, चाहे पास्ट ईयर का है, चाहे एडवांस ईयर का है, हम सब कुछ ऐड करेंगे, पैसा आएगा, फर्क नहीं पड़ता है वो किस ईयर का पैसा है। वो करंट ईयर का पैसा है या प्रीवियस ईयर का पैसा है या एडवांस ईयर का पैसा, फर्क नहीं पड़ता। पैसा आएगा तो ऐड करेंगे, जाएगा तो लेस करेंगे, बात खत्म। जस्ट लाइक कैश बुक, आया तो ऐड कर दिए, गया तो माइनस कर दिए। दैट इज योर कैश बेसिस, यही आपका कैश बेसिस है। कैश आ रहा है ऐड कर दो, जा रहा है माइनस कर दो। इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर, वर्ड फोकस करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर। ईयर क्या है फर्क नहीं पड़ता, कौन सा ईयर है फर्क नहीं पड़ता, करंट ईयर है, पास्ट ईयर है, एडवांस ईयर, फर्क नहीं पड़ता। पैसा आ रहा है ऐड करेंगे, जा रहा है तो माइनस करेंगे, ठीक है। बात करते हैं अक्रूवल बेसिस। मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था, मैं उम्मीद करता हूं आपका थ्योरी कंप्लीट है, पार्ट ए और पार्ट बी। और थ्योरी में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था अक्रूवल बेसिस का। अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है, अगर मान लो ईयर है 2024, तो जो ट्रांजैक्शन 2024 से बिलोंग करता है, जो इनकम और एक्सपेंसेस 2024 से बिलोंग करता है, वही इनकम एक्सपेंसेस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। जो नहीं बिलोंग करता है या तो उसको माइनस करेंगे या तो उसको इग्नोर करेंगे। दो केस हो सकता है, या तो माइनस करेंगे या तो इसको इग्नोर करेंगे। तो जो भी ट्रांजेक्शन करंट ईयर से बिलोंग करेगा, जो भी ट्रांजेक्शन करंट ईयर से बिलोंग करेगा, वही ट्रांजेक्शन हम लोग कंसीडर करेंगे। जो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करेगा, या तो माइनस कर देंगे या तो माइनस कर देंगे या तो इसको इग्नोर करेंगे। दो केस करेंगे, या तो लेस करेंगे या तो उसको इग्नोर करेंगे। दैट इज योर अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस क्या बोलता है, करंट ईयर का हो, पास्ट ईयर का हो, एडवांस ईयर का हो, फर्क नहीं पड़ता। आ रहा है तो ऐड कर दो, जा रहा है तो माइनस कर दो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर। यहाँ पे ईयर चेक नहीं करते। अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है, अक्रूवल बेसिस बोलता है भैया सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर ट्रांजैक्शन ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर ट्रांजैक्शन ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। अगर कोई ट्रांजैक्शन पास्ट ईयर से बिलोंग करता है या फ्यूचर ईयर या एडवांस ईयर से बिलोंग करता है, या तो हम उसको इग्नोर करेंगे या तो हम उसको लेस करेंगे। ये बोलता है आपका करंट, ये बोलता है आपका अक्रूवल बेसिस, ठीक है। चलिए, अब इसे ये जो है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन। इसका मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है। मैं अभी आपको ये वाला क्वेश्चन कराने वाला हूं, कहाँ गया, बी नंबर 8 का ए मेरा सेकंड वीडियो है, थर्ड वीडियो आएगा, ठीक है। भाई थोड़ा छोटा सा फॉर्मेलिटी बार बार करने का अच्छा नहीं करता। वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, ठीक है। अब प्लेलिस्ट दिया हो, प्लेलिस्ट को फॉलो कर देना, ओके। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। समझ गए ना, अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। डाउट सेशन हम लोग लेने वाले हैं। पहले एक बार मैं छोटा छोटा वीडियो कंप्लीट कर देता हूँ, डाउट सेशन लेने वाले हैं, ठीक है। अब बोल रहा है श्री शंकर हैज मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर द अक्रूवल बेसिस। मतलब जो श्री शंकर है, इन्होंने जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है वो अक्रूवल बेसिस मेंटेन किया है। अक्रूवल बेसिस का मतलब ओनली करंट ईयर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, सिर्फ करंट ईयर का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर 17-18 कम्स टू 88,500, 88,500। 2017-18 का प्रॉफिट, 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक का जो प्रॉफिट है, मतलब एक साल का जो प्रॉफिट है वो 88,500 है। आफ्टर कंसिडरिंग द इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द हिच प्रॉफिट फॉर द सेम पीरियड अंडर द कैश बेसिस। तो अक्रूवल बेसिस में प्रॉफिट आ गया, बोला भैया कैश बेसिस में प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। ये जो प्रॉफिट आया है ना, ये कहाँ का आया है, अक्रूवल बेसिस पे आया। बोल रहा है आपको प्रॉफिट निकालना है कैश बेसिस पे, ठीक है। चलिए, ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 16-17 आउटस्टैंडिंग क्या। अब देखो दिक्कत क्या है ना, ये जो 2016-17 है, ठीक है, ये कौन सा ईयर है, हमारा करंट ईयर क्या है, मैं करंट ईयर लिख दे रहा हूं। हमारा करंट ईयर क्या है, हमारा करंट ईयर है 2017-18, मतलब वही 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018। तो 17-18 मेरा क्या करंट ईयर है। तो भैया 16-17 मेरा क्या हो गया, ऑब्वियसली ये मेरा क्या हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया, ये मेरा प्रीवियस ईयर हो गया, ठीक है। तो बोल रहा ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 16-17, ये ऑफिस एक्सपेंसेस है पिछले साल का 12,500। रेंट आपने पेड किया 17-18 में
17-18 में आपने रेंट कितना पे किया है फॉर द ईयर 18-19, तो आपने एडवांस में पे किया है, एडवांस में पे किया है। तो आप अगर पे किए हो ना, ये पोर्शन क्या किए हो, पे किए हो, तो कैश बेसिस में इसका इंपैक्ट आएगा। इंटरेस्ट अर्नड ऑन द इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर 17-18 बट येट नॉट रिसीव्ड, येट नॉट रिसीव्ड। अब मेरे को तुमको कुछ बताना है। अक्रूवल बेसिस में क्या बोलता है कि भैया 2017-18 मेरा क्या है, करंट ईयर है। अगर उस इन्वेस्टमेंट पर कोई इंटरेस्ट मिला है तो चाहे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है या रिसीव नहीं हुआ है, हम ऐड कर देंगे। अक्रूवल बेसिस बोलता है कि ये जो इंटरेस्ट है वो करंट ईयर से बिलोंग करता है, ठीक है। उस पर इंटरेस्ट अभी तक रिसीव हुआ है या रिसीव नहीं हुआ है, फर्क नहीं पड़ता। ट्रांजेक्शन करंट ईयर से बिलोंग करता है तो ऐड कर देंगे। भैया इंटरेस्ट मिला है तब भी ऐड करेंगे, नहीं इंटरेस्ट मिला तब भी ऐड करेंगे, बिकॉज अक्रूवल बेसिस बोलता है कि ये करंट ईयर का ट्रांजेक्शन है। तो करंट ईयर के ट्रांजेक्शन में याद रखिएगा, करंट ईयर के ट्रांजेक्शन में, करंट ईयर के ट्रांजेक्शन में चाहे इंटरेस्ट मिले या इंटरेस्ट ना मिले, बिलोंग टू करंट ईयर, तो हम ऐड करेंगे, बात खत्म, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर थोड़ा सा हमको सोल्यूशन बताओ कैसे हम लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे। तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एज पर अक्रूवल बेसिस कितना है, 88,500, ठीक है ना। उसमें बोला ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। तो देखो क्या होता है ना, ये जो ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है फॉर द ईयर 17-18, तो आपने प्रीवियस ईयर में ये आपका आउटस्टैंडिंग था, ध्यान समझिएगा। फिर आपने करंट ईयर में रेंट पेड किया है, ठीक है। लेकिन करंट ईयर में जो रेंट पे किया है वो नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया है, तो पे किया है तो माइनस होना चाहिए, ठीक है, माइनस होना चाहिए। ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो इन्वेस्टमेंट है 17-18 का, उस पर भी इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिला है, मतलब इंटरेस्ट उस पर आया है बट रिसीव नहीं हुआ, मतलब इंटरेस्ट उस पर बना है, उस इन्वेस्टमेंट पर आपका इंटरेस्ट बना है, ठीक है। यू डिजर्व फॉर द इंटरेस्ट बट अभी तक आपको इंटरेस्ट नहीं मिला है। तो अक्रूवल बेसिस में ये क्या एडेड है, तो कैश बेसिस को माइनस करना पड़ेगा। अक्रूवल बेसिस में तो ऐड करेंगे ना। अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है, भैया ये करंट ईयर से बिलोंग करता है, तो चाहे रिसीव हुआ है या रिसीव नहीं हुआ है फर्क नहीं पड़ता, हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये जो 5,100 है ये आपके प्रॉफिट में एडेड है, अक्रूवल बेसिस में एडेड है। तो कैश बेसिस क्या बोलता है, ये तो अभी तक मिला नहीं है ना, तो माइनस कर दो इसको। अरे मिला ही नहीं है तो माइनस कर दो इसको। सोल्यूशन आकर देख लो एग्जाम में कैसे लिखोगे। देखो स्टेटमेंट शोइंग द असेट, मैं आधे घंटे में वीडियो बनाना चाहता हूँ, इससे सोल्यूशन लेकर आया हूँ। प्रॉफिट अंडर द कैश बेसिस, सबसे पहले क्या लिखो, नेट प्रॉफिट फॉर 17-18 अंडर द अक्रूवल बेसिस कितना था, 88,500, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, तो हम लोग मान के चलते करंट ईयर में पे किया होगा, तो जब वो करंट ईयर में पे किया होगा तो माइनस करेंगे। अरे भाई आप ये 16-17 का ऑफिस है, 16-17 का क्या ऑफिस एक्सपेंसेस है, तो हमारा करंट ईयर क्या है 17-18, तो पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग होगा वो करंट ईयर में तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये पैसा तो अगर आपने पिछले साल का खर्चा अगर इस साल आपने क्लियर किया है तो करंट ईयर में तो पे किया है, तो कैश बेसिस क्या बोलता है, आपने पे किया है, आपके हाथ से कैश चला गया है, चाहे वो करंट ईयर के लिए आपने पे किया हो या आपने फ्यूचर ईयर के लिए पे किया हो या आपने पास्ट ईयर का पे किया हो, फर्क नहीं पड़ता, आपने पेमेंट तो किया है, आपने पेमेंट तो किया है। जब पेमेंट किया है तो माइनस करेंगे, तो ये जो प्रॉफिट है इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर आपने जो रेंट है 18-19 आपने रेंट पे किया है, लेकिन आपने जो रेंट पे किया है करंट ईयर में, वो आपका रेंट है वो एडवांस ईयर से बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, एडवांस ईयर से। तो कैश 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 बेसिस क्या बोलता है, एडवांस ईयर से बिलोंग करे या प्रीवियस ईयर से बिलोंग करे या करंट ईयर से बिलोंग करे, फर्क नहीं पड़ता है। मैंने रेंट पे किया है, ये मेरा खर्चा है, माइनस होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो किस ईयर से बिलोंग करता है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट अर्नड ऑन द इन्वेस्टमेंट 18-19 बट नॉट एट रिसीव्ड। अब बताइए ना, अक्रूवल बेसिस में ये वाला इंटरेस्ट एडेड होगा, याद रखिएगा। अक्रूवल बेसिस में क्या बोलता है, इंटरेस्ट है 17-18 का तो ये एडेड होगा, तो अगर अक्रूवल बेसिस में एडेड है तो कैश बेसिस क्या बोलता है कि भैया 5,100 का इंटरेस्ट नहीं मिला है, 5,100 का इंटरेस्ट नहीं मिला है। फिर आपने ऐड कैसे किया, क्योंकि कैश बेसिस क्या बोलता है, इंटरेस्ट अगर रिसीव हुआ है तभी ऐड करना, अगर रिसीव नहीं हुआ है तो मत ऐड करना, क्योंकि इसको रिसीव और पेमेंट से मतलब है, ईयर से मतलब नहीं है। बट अक्रूवल बेसिस को ईयर से मतलब है,
तो अक्रूवल बेसिस के हिसाब से अकाउंटिंग बना है ना, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट बना वो अक्रूवल बेसिस के हिसाब से बना है। तो अक्रूवल के हिसाब से ये क्या होगा, एडेड होगा, क्योंकि क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है वो करेंट ईयर से बिलोंग करता है। तो अक्रूवल बेसिस के हिसाब से 5100 ये प्रॉफिट में क्या होगा, एडेड होगा। अब आप बताइए, अब कैश बेसिस बोलता है क्या ये इंटरेस्ट मिला है, नहीं, तो आपने कैसे इसमें ऐड कर दिया, चलिए उसको माइनस करिए। तो अब आपको माइनस करना पड़ेगा, ये आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 17-18, 16-17, 16-17 हमारा प्रीवियस ईयर है। तो सर करंट ईयर में क्या होगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि जो मेरा करंट ईयर 16-17 है उसमें ये आउटस्टैंडिंग क्लियर हो गया होगा, मतलब आपने 16-17 में पेमेंट किया होगा जो भी खर्चा वर्चा है। अगर पिछले साल का कोई हिसाब बाकी था तो आपने करंट ईयर में वो हिसाब क्लियर कर दिया, मतलब पैसा आपके पॉकेट से चला गया। तो कैश बेसिस क्या बोलता है, पैसा मेरे पॉकेट से गया माइनस करो, रेंट पेड किया पैसा पॉकेट से गया माइनस करो, इंटरेस्ट अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट 16-17, ठीक है 16-17, बट नॉट एट रिसीव्ड, तो ये क्या होगा, अक्रूवल बेसिस में एडेड होगा, बिकॉज अक्रूवल बेसिस में करंट ईयर से मतलब है, ये वहां पे एडेड होगा। तो बोलता भैया इसको ही माइनस करो, वहां पे तुमने कैसे ऐड किया, ये तो मिला ही नहीं है, ये पैसा तो मिला ही नहीं है, ये पैसा तो मिला ही नहीं है। तो एक काम करिए, जो भी आपका प्रॉफिट आया उसमें से ये आप हटाइए, क्योंकि कैश बेसिस बोलता है जब पैसा मिलेगा तभी ऐड करोगे। तो जब ये इंटरेस्ट मिला ही नहीं है तो आपने कैसे ऐड कर दिया, तो अक्रूवल बेसिस में ये एडेड होगा, तो कैश बेसिस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट अभी तक नहीं मिला है। तो ये हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे। तो सब कुछ माइनस वाला पोर्शन को ऐड करेंगे तो ये अमाउंट आएगा। तो इनकम से क्या करेंगे, ये वाला अमाउंट हटा देंगे तो बचेगा तुम्हारा 57,500, सारा ऐड कर देंगे, ऐड करके फिर माइनस करेंगे, ठीक है। तो जो बच गया दैट इज योर प्रॉफिट अंडर द कैश बेसिस। तो याद रखिएगा कैश बेसिस का सिंपल मतलब है आपने पे किया है माइनस करो, रिसीव किए हो ऐड करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर, फर्क नहीं पड़ता वो किस ईयर का है, फर्क नहीं पड़ता वो किस ईयर का, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब आओ, अब तो देखो अगर किसी को लग रहा है ना कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये वीडियो अभी तक 12 मिनट का हुआ है, 30 मिनट जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाएगा ना फिर तुम इस मास्टर हो जाओगे इस चैप्टर में। थोड़ा सा पेशेंस रखो भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन असर्टेन द इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, आपको इनकम निकालना है 31 मार्च 2019। तो भैया हमारा करंट ईयर क्या है, 2018 से लेकर के 2019, ये मेरा करंट ईयर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, आपको इनकम किसके हिसाब से निकालना है, अक्रूवल बेसिस के हिसाब से निकालना है। अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शन करंट ईयर से बिलोंग करते हैं वही ट्रांजैक्शन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, चाहे इनकम के रूप में रिकॉर्ड होंगे या एक्सपेंसेस के रूप में रिकॉर्ड होंगे, पर वही ट्रांजैक्शन विच आर बिलोंग टू दोज ट्रांजैक्शन विच आर बिलोंग टू करंट ईयर। और हमारा करंट ईयर क्या है भाई, 18-19, ठीक है, ओके। अब चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनकम रिसीव्ड इन कैश फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, आपने ईयर एंड में आपने इनकम रिसीव किया है, इनकम मतलब इनकम रिसीव्ड इन कैश, कैश में आपने इनकम रिसीव किया फॉर द ईयर एंडेड, किस ईयर के लिए, फॉर द ईयर, वर्ड फॉर ना, फॉर द ईयर, किस ईयर के लिए, 2019, मतलब करंट ईयर के लिए इनकम रिसीव किया। तो ये इनकम करंट ईयर से बिलोंग करता है तो ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ये वाला इनकम करंट ईयर से बिलोंग करता है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अक्रूड इनकम एज ऑन 31 मार्च 2019, अक्रूड इनकम मतलब ऐसा इनकम जो बाकी है पर बिलोंग करता है करंट ईयर से, ऐसा इनकम जो बाकी है पर बिलोंग करता है करंट ईयर से, इनकम मिला नहीं है, अक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, पर बिलोंग किससे करता है, करंट ईयर से। तो अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है, ये वाली इनकम अगर करंट ईयर से बिलोंग करती है, मिला है तो भी ऐड करेंगे, नहीं मिला है तो भी ऐड करेंगे, इनकम रिसीव हुआ है तो भी ऐड करेंगे, इनकम अगर अक्रू है मतलब नहीं मिला है तो भी ऐड करेंगे, बिकॉज दिस बिलोंग टू ओनली करंट ईयर, ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर 2019, 19 में आपको एडवांस मिला है, करेंट ईयर में आपको एडवांस मिला, तो एडवांस मिलता है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो जो भी आपने एडवांस रिसीव किया है करंट ईयर में, क्या वो आप करंट ईयर में यूज करोगे, नहीं, वो तो आपने एडवांस में यूज किया है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो याद करो प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड इन एक्सपेंसेस या प्रीपेड इनकम,
ठीक है, हम लोग एसेट और लायबिलिटी में दिखाते थे और माइनस करते थे। तो अगर कोई प्रीपेड इनकम हुई है, क्या ये वाली इनकम इस ईयर से बिलोंग करती है? नहीं सर, इस ईयर से बिलोंग नहीं करती, क्योंकि ये एडवांस है। ये तो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती है, 2019 और 20 से बिलोंग करती है। तो क्या करेंगे सर? माइनस करेंगे सर, इसको माइनस करेंगे। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या करते हैं, किस ईयर से बिलोंग करते हैं? 2019, मतलब 31 मार्च 2019, तो करंट ईयर से आउटस्टैंडिंग बिलोंग करता है। तो आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते थे फाइनल अकाउंट में? याद करो, फाइनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग क्या करते थे? फाइनल अकाउंट में सर हम लोग आउटस्टैंडिंग, जैसे याद है ना, रेंट, याद करो, मान लो रेंट दिया था 10,000 रुपया, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया था आपका आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 रुपया, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड दिया था 1,000 रुपया। तो हम लोग क्या करते थे, अगर आउटस्टैंडिंग रेंट था तो रेंट वाला हम रेंट में क्या करते, 2,000 ऐड करते थे, और प्रीपेड को हम लोग क्या करते थे, माइनस करते थे। याद आ रहा है? फिर ये सब करने के बाद हम लोग क्या करते थे, सॉरी 11,000 होगा ना, हम लोग फाइनल कॉलम में डालते थे, और फिर वो इनकम से ये वाला क्या करते थे, माइनस करते थे, आता था नेट प्रॉफिट। ऐसे ही करते थे ना फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में तुम कैसे करते थे देख लो, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है रेंट 10,000 रुपया, हम लोग क्या करते थे, पीएल में लिखते थे, ये पीएल था, पीएल के टू साइड में क्या लिखते थे, टू रेंट 10,000 रुपया। कोई भी अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है तो क्या करते थे, 10,000 में ऐड करते थे, क्योंकि पीएल होता अक्रूवल बेसिस में। तो अक्रूवल बेसिस क्या बोलता, ओनली करेंट ईयर ट्रांजेक्शन विल बी हैपेंड, बोल रहे ओके। तो हम लोग आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे। पर अगर कोई प्रीपेड होता था तो हम लोग क्या करते थे, माइनस करते थे। तो 10,000 में ये वाला ऐड किए और ये वाला क्या किया, माइनस किए। जो फाइनल कॉलम में आया वो कहाँ गया, फाइनल कॉलम, मतलब 11,000 कहाँ गया, फाइनल कॉलम में। अब हम लोग पीएल का क्रेडिट ऐड करते थे और सारे खर्चे को माइनस करते थे, आता था नेट प्रॉफिट। यहाँ भी सेम चीज है कि आपको कोई भी आउटस्टैंडिंग है तो खर्चा में ऐड करोगे, कोई भी प्रीपेड है तो खर्चा से माइनस करोगे। जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट था तो रेंट में हम लोग ऐड कर दिए। तो जो मैं बोलूंगा ना ऐड और लेस, वो मैं एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा, कि उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में या तो ऐड होगा या उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस से माइनस होगा। तो प्रीपेड, क्या होगा, रेंट से माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट में ऐड होगा। तो जब मैं बोलूंगा ना ऐड और लेस, वो खर्चा से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा, खर्चा से बिलोंग करेगा। होपफुली तो मेरी बात से समझ में आ रहे हो? हाँ सर समझ में आ रहा है। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे। कहाँ ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस में, ऐड इन एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेस इन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में लेस, हम जो भी ऐड करते हैं, जो भी माइनस करते हैं, किस पे करते हैं, एक्सपेंसेस में करते हैं। चलिए अब आंसर इसका देख लीजिए। स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम अंडर द अक्रूवल बेसिस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है ओके। इनकम रिसीव्ड इन कैश, कितना इनकम रिसीव हुआ था कैश में, देखिए 2,00,000 रुपया, यहाँ पर आ गया 2,00,000 रुपया। ठीक है। कोई भी अगर आउट अक्रूड इनकम है वो भी ऐड होगा। अरे भाई, इनकम अक्रूड है पर बिलोंग तो करता करेंट ईयर से, वो इनकम बिलोंग किससे करता है, करेंट ईयर से, तो ऐड करेंगे। देखो ना, इसको हम लोग क्या किया, ऐड किए। कितना हो गया, 2,35,000 हो गया, 2,35,000, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, इनकम आपको जो एडवांस में रिसीव हुआ था तो हम लोग क्या किए थे, माइनस किए थे। तो देख लो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हम लोग क्या किए थे, माइनस किए थे। देखो, 2,35,000 से माइनस किए, तो अब सारा इनकम हमारा यहाँ पे आ गया 2,15,000। ठीक है। अब एक्सपेंसेस बात करेंगे, लेस एक्सपेंसेस पेड। अब अगर कोई आउटस्टैंडिंग होगा तो इसी एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे, और कोई प्रीपेड होगा तो इसी एक्सपेंसेस से माइनस कर देंगे। ठीक है। तो एक्सपेंसेस पेड कुछ भी नहीं दिया हुआ था, ये तो कुछ भी नहीं दिया हुआ था, कुछ भी नहीं दिया हुआ था। पर जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था करेंट ईयर वाला, वो क्या करेंगे, इसी एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे, 40,000। पर एक्सपेंसेस नहीं दिया हो तो उसको नील मान लेते हैं। फिर जो प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है 2019 में, तो 2019 में आपने प्रीपेड लिया, मतलब वो 2020 से बिलोंग करता है, 19 से नहीं बिलोंग करता है। तो आप क्या किए, माइनस कर दिए, ये माइनस कर दिए। तो 40,000 ऐड हुआ, 30,000 माइनस हुआ, तो नेट कितना आएगा, 10,000। तो ये 10,000 आपका क्या होगा, माइनस होगा। तो 2,15,000 में से ये 10,000 माइनस कर दोगे तो 2,05,000 बचेगा। दैट इज योर नेट इनकम। याद रखिए, नेट इनकम कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, ऐसे हमारा क्या निकलता है, नेट इनकम निकलता है। ठीक है।
क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। चलिए, इस बार आपको बोला कैश बेसिस, फिर बोला अक्रूवल बेसिस। पहले मैं अक्रूवल समझाऊंगा, फिर मैं कैश समझाऊंगा, ठीक है। आर के दास स्टार्टेड हिज प्रोफेशन ऑन 1 जनवरी 2019 अंडर द मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब डॉक्टर है भाई, ठीक है। ये कब प्रोफेशन स्टार्ट किए? 1 जनवरी 2019, मतलब कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब इनका पूरा का पूरा खर्चा दिया 2019 से, इनकम और खर्चा दिया 2019 से, तो हमारा फोकस करना है 2019। तो पहले करेंगे अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस में सिर्फ ये चेक करना है, इनकम अगर करंट ईयर से बिलोंग कर रही है, 2019 से बिलोंग कर रही है तो ऐड करेंगे। एक्सपेंसेस अगर 2019 से 2019 से बिलोंग कर रहा है तो माइनस करेंगे। इनकम अगर 2019 से बिलोंग कर रहा है तो ऐड करेंगे। एक्सपेंसेस अगर 2019 से बिलोंग कर रहा है तो माइनस करेंगे, ठीक है। फीस रिसीव्ड इन कैश ऐड होगा। फीस अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड बिलोंग तो करता है 2019 से, क्योंकि यहाँ पे खुल के बोला है हिज इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2019 रिलेटेड टू हिज प्रोफेशन एज अंडर, मतलब ये जितना भी इंफॉर्मेशन दिया है वो 2019 से बिलोंग करता है। बोला ना एज अंडर, मतलब नीचे में जितना भी इंफॉर्मेशन दिया है वो किससे बिलोंग करता है सर? 2019 से बिलोंग करता है। तब यहाँ ईयर में चेक करना, ये सारा का सारा खर्चा, ये सारा का सारा इनकम 2019 से बिलोंग करता है, ठीक है। रेंट पेड फॉर द चैम्बर, आपने करंट ईयर का रेंट पे किया, माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट, ये रेंट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। एडेड इन रेंट। सैलरी पेड क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सैलरी आपने एडवांस पे किया है तो सैलरी में, सैलरी से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सैलरी से माइनस करेंगे ना। अरे सैलरी में अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो सैलरी में ऐड करेंगे। सैलरी में अगर कोई प्रीपेड होगा तो सैलरी के अमाउंट से माइनस करेंगे, सैलरी के अमाउंट से माइनस होगा। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। एक बार आंसर देख लो इसका, आंसर देख लो। फीस रिसीव्ड इन कैश 24,000 रुपया। फीस अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव, अरे अक्रू हुआ मतलब फीस बनता था पर अभी तक नहीं मिला है, तो अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है? नहीं मिला है ना। पर ये फीस किससे बिलोंग करता है? 2019 से, तो ऐड कर लो। बिलोंग करता है 2019 से तो ऐड करो, मिला ना मिला बाद में देखा जाएगा, बिलोंग करता है तो ऐड कर लो। तो हमने क्या किया? इसको ऐड कर दिया। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया भैया? दोनों मिलाकर 30,000 हो गए, 30,000 हो गए। एक्सपेंसेस, लेस एक्सपेंसेस, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो नील। लेस एक्सपेंसेस यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो नील, ठीक है। अब ये रेंट है, रेंट में क्या कर, रेंट हमारा 6,000 था, आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिए, तो 6,000 में आउटस्टैंडिंग क्या किए? ऐड कर दिए, तो कितना हो गया? 8,000। तो अब ये 8,000 यहाँ पे आ गया, मतलब 3 कॉलम बनाइएगा। ये वाला कॉलम हमारा क्या होता है? वर्किंग का होता है, ठीक है। ये वाला कॉलम क्या होता है? हमारा अमाउंट, और ये भी कॉलम क्या होता है? अमाउंट, ठीक है। तो ये क्या कर, रेंट हमारा 8,000 आ गया। जैसे अपने फाइनल कॉलम में 8,000 डालते थे, पीएल के डेबिट साइड में क्या करते थे हम लोग? रेंट में आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे और पीएल के फाइनल कॉलम में डालते थे। तो ये वही है 8,000, मतलब पीएल का फाइनल कॉलम, ठीक है, डेबिट साइड वाला। सैलरी पेड कितना किए थे? 6,000 रुपया किए थे। उसमें से जो एडवांस था वो माइनस कर दिए, तो 5,000 में से 1,000 रुपया एडवांस था तो माइनस कर दिए, ठीक है। कितना आया? 5,000 आया। जो आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस था वो 2,000 है। तो अब क्या करेंगे? इस सबको ऐड करके माइनस कर देंगे। इन सबको ऐड करके क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 8,000 प्लस 5,000 प्लस 200, 13,200। तो 13,200 को माइनस कर देंगे, तो 30,000 में से 13,200 क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो बचेगा कितना? 16,800, 16,800। यहाँ पे वही फाइनल अकाउंट वाला एक कॉन्सेप्ट याद रखना, फाइनल अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट। आउटस्टैंडिंग है ऐड कर दो, प्रीपेड है तो माइनस कर दो, फाइनल अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। यस सर, ठीक है। आइए कैश बेसिस। कैश बेसिस क्या बोलता है? कैश बेसिस क्या बोलता है सुनिए, कैश बेसिस क्या बोलता है? अब मैं कैश बेसिस सिखा रहा हूँ। कैश बेसिस बोलता है भैया कोई चीज मिला है तो ऐड कर देना, सिंपल सी बात है। कोई चीज फीस रिसीव हुआ है तो ऐड कर देना। फीस रिसीव नहीं हुआ, नॉट रिसीव, बोला नहीं रिसीव हुआ है, इग्नोर करो इसको। रेंट पेड हुआ है, पेड किया मतलब पैसा चला गया ना, पैसा चला गया ना तो माइनस कर दो। आउटस्टैंडिंग रेंट मिला ही नहीं है, बोला इग्नोर करो इसको, क्योंकि ये सारा सारा ये 2019 से बिलोंग करता है। तो जो पैसा मिला है ऐड करो, जो पैसा नहीं मिला है, क्योंकि ये जो याद रखिएगा, ये जो फीस किससे बिलोंग करता है? 2019 से बिलोंग करता है, ठीक है। तो फीस अक्रूड बट नॉट रिसीव, रिसीव ही नहीं हुआ तो कैश आया ही नहीं, इग्नोर मारो। रेंट पेड, पैसा चला गया पॉकेट से, लेस करो। आउटस्टैंडिंग रेंट, अभी रेंट आउटस्टैंडिंग है, दिया ही नहीं मैंने, अरे रेंट मेरा बाकी था मैंने दिया ही नहीं, इग्नोर मारो। सैलरी मैंने पे किया है, सैलरी मैंने पे किया है भैया, लेस होगा। मैंने एडवांस में पे किया है और इंक्लूडेड इन द एबव, मतलब इसी में इंक्लूड है, तो ये तो ऑलरेडी माइनस है,
तो अलग से फिर माइनस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 6,000 में ये 1,000 रुपया ऑलरेडी एडेड है। देखो ना क्या बोल रहा है, इंक्लूडेड इन द अबव। तो मैंने 6,000 पूरे ही माइनस कर दिया, तो 6,000 साथ में ये 1,000 भी तो माइनस हो गया, क्योंकि इंक्लूडेड इन द अबव मतलब 6,000 में ये 1,000 रुपया एडेड है। तो मैंने पूरा का पूरा 6,000 माइनस कर दिया, तो फिर मैं अलग से 1,000 माइनस नहीं करूंगा, बिकॉज ये 1,000 रुपया ऑलरेडी 6,000 में एडेड है। मिसलिनियस एक्सपेंसेस, अरे भैया पॉकेट से पैसा गया, आपने खर्चा कुछ किया है, पॉकेट से खर्चा गया, माइनस कर दो। आ जाओ कैश बेसिस में, जो फीस रिसीव हुआ, भैया रिसीव हुआ तो ऐड करेंगे। देख लो ये वाला हम लोग इग्नोर किए थे। एक्सपेंसेस पेड इन कैश, रेंट आपने पे किया था 6,000 रुपया, सैलरी आपने पे किया था 6,000 रुपया। ग्रॉस क्यों बोला, क्योंकि इसमें प्रीपेड है इसलिए ग्रॉस मैंने बोला, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंस आपने पे किया था 6,000 रुपया, सबको ऐड करके माइनस कर दो। 6 6 12 12,200 ऐड कर दो, तो इसमें से क्या करेंगे, ये वाला माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना 11,800। कितना बचेगा 11,800, ठीक है। कितना बचेगा सर 11,800, ठीक है। तो 24,000 में से देखिए ये माइनस हुआ, सॉरी 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 सॉरी, ये माइनस हुआ, आउट स्टूडेंट इग्नोर मारेंगे, सैलरी पे के ये माइनस हुआ, फिर ये माइनस हुआ, ठीक है। तो 24,000 में से जो जो मैंने माइनस कर दिया वो बच गया तुम्हारा जो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है। क्या आपने वो आउटस्टैंडिंग पे किया, नहीं अभी तक नहीं पे किया, पैसा तो पॉकेट में ही है, अभी तो पे किया ही नहीं है, पे करूंगा तब ना माइनस करूंगा। आउटस्टैंडिंग है, पे ही नहीं किया तो इग्नोर मारो उसको, ठीक है। करंट ईयर में कोई इनकम अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो रिसीव हुआ ही नहीं है, तो पॉकेट में पैसा आया ही नहीं। पॉकेट में पैसा आएगा तो ऐड करेंगे, पॉकेट से पैसा जाएगा तो माइनस करेंगे। अक्रूड है भाई, अभी तक आया ही नहीं है तो क्यों ऐड करना, ठीक है। ये 2021, 2021, 2021, चलिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हिज इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2020। तो भैया मेरा करेंट ईयर क्या है 2020, कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है, देखिए ना कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है, कैलेंडर ईयर फॉलो कर 31/12 है, 31/12 मतलब कैलेंडर ईयर, तो सिर्फ और सिर्फ 2020 दिमाग में रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। फीस रिसीव्ड इन ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब क्या होता है गाइस, ये जब भी बोलता है ग्रॉस, तो ग्रॉस का मतलब इसमें पास्ट वाला भी फीस ऐड है, प्रेजेंट वाला फीस ऐड है, और कोई अगर एडवांस में फीस है वो भी एडेड है। ग्रॉस का मतलब ये होता है, जब भी बोलेगा ना फीस रिसीव्ड इन ग्रॉस, फीस रिसीव्ड इन ग्रॉस, तो पास्ट ईयर वाला ही फीस ऐड है, प्रेजेंट वाला ही फीस ऐड है, ग्रॉस वाला ही फीस ऐड है, मतलब एडवांस वाला ही फीस ऐड है, ठीक है। तो हमारा फीस कितना है भाई 50,500, ठीक है, ठीक है। मैं तुमको बस ऐड और लेस बता रहा हूँ। फीस अर्नड, मैं पहले अक्रूवल बेसिस बता रहा हूँ, अक्रूवल बेसिस, फीस अर्नड बट नॉट एट रिसीव्ड। तो भाई ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हिज इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड, मतलब ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन, देखिए ना ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन किससे बिलोंग करता है 2020 से बिलोंग करता है। तो ये सब कुछ किससे बिलोंग करता है 2020 से। जो 2020 से बिलोंग नहीं करता है वहां पे ईयर दे दिया है कि भैया ये वाला 2020 से बिलोंग नहीं करता है, तो वहां पे ईयर मेंशन कर दिया। जहां पे ईयर नहीं मेंशन किया है समझ जाइएगा वो 2020 से बिलोंग करता है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। फीस अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, फीस तो बनता है पर अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, पर ये फीस किससे बिलोंग करता है 2020 से बिलोंग करता है। तो फीस बिलोंग करता है ना भैया, इनकम तो है, आज नहीं कल तो मिल ही जाएगा, पर ये इनकम 2020 से बिलोंग करता है, ऐड करेंगे। हमने रिसीव्ड कर लिया एडवांस में, 2020 में जो फीस है, 2020 में जो फीस है हमने रिसीव किया, पर एडवांस रिसीव किया, मतलब 2020 में जो मैंने फीस रिसीव किया था ना वो एडवांस में रिसीव किया था, मतलब वो नेक्स्ट ईयर का फीस मैंने करंट ईयर में लिया था। तो जो भी मैंने एडवांस रिसीव किया था क्या वो करंट ईयर से बिलोंग करता है, नहीं सर, एडवांस का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है। तो जब वो इस ईयर का नहीं है तो इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। फिर लिखा है फीस फॉर 2019 रिसीव्ड, देखो ना 2019 का फीस मिला है 2020 में, क्या बोला फीस फॉर 2019 रिसीव्ड, कब रिसीव किए हो 2020 में रिसीव किए हो, क्योंकि सारा का सारा इंफॉर्मेशन किससे बिलोंग करता है 2020 से बिलोंग करता है। तो पास्ट ईयर का फीस, पास्ट ईयर का फीस हमको मिला है करंट ईयर में, तो आपको पता है पास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, याद करो पास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं लेस करते हैं, पास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस करते हैं, ठीक है, ठीक है।
तो एक बार मैं पहला फीस वाला तुमको दिखा देता हूँ, फिर मैं खर्चा वाला तुमको दिखाता हूँ। पहले फीस वाला देख लो, पहले फीस वाला देख लो। देखो, अंडर द अक्रूवल बेसिस, ठीक है। तो फीस जो रिसीव हुआ है 50,500, जो फीस अर्न किए हो बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ वो भी ऐड करेंगे, वो भी ऐड करेंगे। जो हमने रिसीव में एडवांस में रिसीव किया 2021 के लिए, वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसको माइनस कर दिए। जो 2019 का फीस रिसीव किए हो 2020 में, 19 का फीस रिसीव किए 2020 में, तो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता, वो तो 2019 से बिलोंग करता है, तो माइनस करेंगे। ठीक है। तो ये करने के बाद कितना आएगा, 50,000 आएगा। क्या आएगा, 50,000 आएगा। ये इसमें ऐड होगा तो 55,000 आएगा। तो 55,000 में से फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना आएगा, 52,000 आएगा। फिर 52,000 में से फिर क्या करेंगे, ये भी माइनस करेंगे। कितना आएगा, 50,000 आएगा। तो आउटर आउटर कॉलम कितना हो गया, 50,000 हो गया। आउटर कॉलम कितना हो गया भाई, 50,000 हो गया। ठीक है। चलिए, अब एक बार मैं खर्चा दिखा देता हूं तुमको। सैलरी पेड ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब वही पास्ट ईयर प्लस करेंट ईयर प्लस एडवांस ईयर सब है। मतलब इस 8,200 में, इस 8,200 में सारा सैलरी है। पास्ट ईयर का भी सैलरी इसमें है, करेंट ईयर का भी सैलरी इसमें है, और एडवांस ईयर का भी सैलरी इसमें है। ठीक है। अब बोल रहा है सैलरी पेड इन एडवांस, एडवांस में कोई सैलरी पे करते हो तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सैलरी फॉर 2019, पास्ट ईयर का सैलरी है, पास्ट ईयर का सैलरी करंट ईयर से बिलोंग नहीं करेगा तो माइनस करेंगे। रेंट पेड फॉर द ऑफिस, ये ग्रॉस है, ग्रॉस है। ठीक है। तो एक बार मैं सैलरी वाला पोर्शन दिखाता हूँ, फिर रेंट पे आता हूँ। आज जो सैलरी वाला पोर्शन, सैलरी वाला पोर्शन देखो, लेस एक्सपेंसेस, ये आपका सैलरी है 8,200, 8,200। उसमें जो एडवांस था हमने माइनस कर दिया। उसमें जो सैलरी फॉर 2019 में जो पास्ट ईयर का, तो वो भी क्या कर दिया, माइनस कर दिए। तो नेट सैलरी कितना आ गया, 2000। नेक्स्ट नेट सैलरी कितना आ गया, 6,000। और ये सिर्फ और सिर्फ 2019 से ही बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, 2019 से ही बिलोंग करता है। जो 19 से बिलोंग करता है वही सैलरी में निकालना है। एडवांस ईयर का है, लेस कर दो। पास्ट ईयर का था, लेस कर दो। तो जो बच गया वो करंट ईयर का होगा। ठीक है। आ जाओ, अब रेंट का देख लेते हैं। रेंट दिया है ग्रॉस, कितना, 7,100। तो ग्रॉस का मतलब सब कुछ, करंट ईयर, पास्ट ईयर और एडवांस ईयर सब एडेड है। आउट आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, तो ऐड कर देंगे। रेंट फॉर 2019, पास्ट ईयर से रेंट बिलोंग करता है, तो जो चीज पास्ट ईयर से बिलोंग करता है माइनस कर दो। टेलीफोन चार्जेस ऑब्वियसली करंट ईयर का है तो माइनस होगा। ठीक है। चलो एक बार रेंट का देख लो। रेंट 7,100। ठीक है। आउटस्टैंडिंग था तो ऐड कर दिए, 7,700 आ रहा है। 2019 पास्ट ईयर का रेंट था तो क्या कर दिया, माइनस कर दिए। तो हमारा आउटर कॉलम में कितना जाएगा, 7,200। ठीक है। टेलीफोन चार्जेस कितना हो गया, 16,000। तो अब क्या करेंगे, ये वाला खर्चा, ये वाला खर्चा और ये वाला खर्चा, सारा खर्चा को ऐड करके आउटर कॉलम में डाल देंगे। और इनकम कितना था भाई, 50,000। तो इस 50,000 में से ये वाला खर्चा क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जो बच जाएगा वही हमारा क्या होगा, इनकम अंडर द अक्रूवल बेसिस। ठीक है। अब आता है सर कैश बेसिस पे, कैश बेसिस पे, कैश बेसिस। तो हमारा जो कैश बेसिस है कहाँ गया, ये वाला कैश बेसिस। याद रखिए कैश बेसिस में ना जो ग्रॉस होता है, ग्रॉस, ये सबसे आसान है। जब भी ग्रॉस आए ना तो ग्रॉस से ग्रॉस माइनस होगा और कुछ नहीं माइनस होगा। तो कैश बेसिस में सबसे अच्छा ग्रॉस। अगर कैश बेसिस बोला निकालने के लिए और क्वेश्चन में ग्रॉस दिया है, तो ग्रॉस इनकम माइनस ग्रॉस एक्सपेंडिचर और कुछ नहीं। ग्रॉस इनकम माइनस ग्रॉस एक्सपेंडिचर। तो ग्रॉस इनकम कितना है, 50,500। फिर और कुछ नहीं देखना है, क्योंकि जब भी बोलेगा ना फीस रिसीव्ड इन ग्रॉस, मतलब वो सारा फीस उसमें आ चुका है। चाहे वो करंट ईयर का फीस हो, चाहे वो पास्ट ईयर का फीस हो, चाहे वो एडवांस ईयर का फीस हो, सब कुछ उसके अंदर आ चुका है, तो ऐड कर देंगे। मतलब वो ऑलरेडी उसमें एडेड है। तो अंडर द कैश बेसिस जब ग्रॉस का अमाउंट दिया रहेगा ना, तो सिर्फ ग्रॉस पे ही फोकस करेंगे। किस पर फोकस करेंगे, ग्रॉस पे ही फोकस करेंगे और कहीं नहीं फोकस करेंगे। तो हमारी ग्रॉस इनकम कितनी है, 50,500, ये हमारी ग्रॉस इनकम है। सैलरी हमारी ग्रॉस कितना है, 8,200, तो ये माइनस होगा। रेंट हमारा ग्रॉस कितना है, 7,100, माइनस होगा। ये जो ऑफिस, सॉरी, और ये जो हमारा मिसलिनियस है, कहाँ गया, कुछ टेलीफोन चार्जेस, तो टेलीफोन चार्जेस अलग खर्चा, ये भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो तीन चीज माइनस होगा, सैलरी माइनस होगा, रेंट माइनस होगा, सैलरी पूरा ग्रॉस माइनस होगा, रेंट पूरा ग्रॉस माइनस होगा, टेलीफोन चार्जेस पूरा नॉर्मल, जो तो नॉर्मली दिया हुआ था 1,600, वो माइनस होगा। आंसर देखिए ना, अंडर द कैश बेसिस। फीस रिसीव्ड इन ग्रॉस, यहाँ पे सिर्फ ग्रॉस का खेला होगा।
खेला, अरे खेला हो भी, हे बाबा, हो गया खेला। छोड़ दो। सिर्फ कैश मतलब ग्रॉस का होगा, ग्रॉस का। तो कितना, 50,500। एक्सपेंसेस इन पेड कैश, कौन सा सर, ग्रॉस। तो ग्रॉस वर्सेस ग्रॉस, याद रखिएगा। तो सैलरी एक्सपेंड एक्सपेंड सैलरी पेड ग्रॉस वाला कितना, 8,200। रेंट पेड ग्रॉस वाला 7,100। टेलीफोन चार्जेस पेड 1,600 रुपया, 1,600 रुपया। ये सब ऐड करके आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 33,600 आ जाएगा, ठीक है ना। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मैं 2024 का सोल्यूशन दे दिया हूँ, 2023 का भी सोल्यूशन दे दिया हूँ, आप देख लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर का आप इंतजार करिएगा, नेक्स्ट चैप्टर में आपको अपलोड करने वाला हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन, वो भी 5 नंबर का आता है, ठीक है। और बाकी एक एक दो क्वेश्चन मैंने इस मैट में छोड़ दिया, वो आपका होमवर्क रहेगा, मतलब होमवर्क क्या, मतलब सोल्यूशन दिया हो, समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है। जैसे मतलब ये वाला क्वेश्चन था, कहाँ गया क्वेश्चन, ये 2023 का क्वेश्चन था, 2023 का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, मैंने दे दिया यहाँ पे, एकदम इजी है। एक बार मैं थोड़ा सोल्यूशन तुमको दिखाई दूं क्या इसका, चलो। प्रॉफिट अंडर द कैश बेसिस, ठीक है, प्रॉफिट दिया कैश बेसिस हिसाब से। आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमारा करंट ईयर क्या है, 2023। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो पिछला साल का सैलरी है, पास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, लेस करेंगे। करंट ईयर आउट करंट ईयर सैलरी क्या करेंगे, सैलरी में ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, माइनस करेंगे। प्री रिसीव्ड रेंट ऑन बिल्डिंग, अभी क्या करेंगे, प्री रिसीव्ड रेंट ऑन बिल्डिंग, रिसीव कर रहे हो ना, रेंट रिसीव कर रहे हो तो ऐड कर देंगे, ठीक है। बिल्डिंग पे आप रिसीव कर रहे हो, ऐड कर देंगे। देख लो अक्रूवल बेसिस में, कैश बेसिस में ये था, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करेंगे, ठीक है। शायद क्वेश्चन गलत पढ़ लिया क्या मैंने, एक मिनट रुको, तो रुको रुको रुको, एक मिनट रुको, क्या बोला यहाँ पे, ध्यान सुनो। ये वाला सॉल्व करा देते हैं तुमको, ये वाला सॉल्व करा देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द प्रॉफिट अंडर द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ओहो, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। क्या फॉलो करना, अकाउंटिंग फॉर द अक्रूवल बेसिस, ठीक है। प्रॉफिट अंडर द कैश बेसिस, ये कैश बेसिस पे प्रॉफिट है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो भी प्रॉफिट है उसमें आपका पास्ट ईयर का भी ट्रांजेक्शन एडेड है, ठीक है। प्लस इसमें करंट ईयर का भी ट्रांजेक्शन ऐड है, प्लस इसमें एडवांस ईयर का भी ट्रांजेक्शन ऐड है, सब ऐड है, ठीक है, सब ऐड है इसमें। तो सुनो ध्यान से, यहाँ पे ना एक्चुअल में दे दिया प्रॉफिट अंडर द कैश बेसिस 92,000, तो कैश बेसिस, तो यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि कैश बेसिस में करंट ईयर वाला भी प्रॉफिट ऐड होगा, पास्ट ईयर वाला भी ऐड होगा, और फ्यूचर ईयर वाला भी सब कुछ ऐड होगा, सारा ट्रांजेक्शन में एडेड होता है। अगर कोई कैश पास्ट ईयर से बिलोंग कर रहा है, मतलब रिसीव वाले में, या फ्यूचर ईयर से बिलोंग कर रहा है, या प्रेजेंट ईयर से बिलोंग कर रहा है, सब कुछ इसमें एडेड होगा। और कोई कैश अगर गया होगा, चाहे वो पास्ट ईयर का हो, चाहे प्रेजेंट ईयर का हो, चाहे फ्यूचर ईयर, वो माइनस हुआ होगा, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 1/4/2022, तो भाई सुनो ना, 1/4/2022 मतलब ये कौन सा है सर, पास्ट ईयर है, क्योंकि मेरा करंट ईयर क्या है, 2023, ये पास्ट ईयर है, ये पास्ट ईयर है। तो पास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी आप 2023 में, पास्ट ईयर का जो सैलरी है, 2022 का जो सैलरी है, आप 2023 में तो क्लियर करोगे। तो जैसे ही आपने 2023 में क्लियर किए होंगे, तो कैश बेसिस क्या बोलता है, पैसा गया है माइनस करो, पैसा गया है माइनस करो। तो इसका मतलब जब ये 92,000 हम जब इनकम निकाल रहे थे, तो इनकम निकालते वक्त हमने क्या किया होगा, सैलरी को माइनस किया होगा। ध्यान सुनिएगा, इनकम कैसे निकालते, इनकम कैसे निकालते, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू हमारा क्या था, प्रॉफिट, यही ना। तो ये प्रॉफिट कैसे निकाला होगा तुमने, इनकम से एक्सपेंसेस को माइनस किया होगा। तो 2023 में, ध्यान सुनना, 2023 में जो कैश बेसिस है, तो कैश बेसिस के अंडर में अगर कोई भी चीज आपने पे किया हो, माइनस किया हो, फर्क नहीं पड़ता आपने किस ईयर का पे किया, फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप बताओ 2023 में, ध्यान सुनिएगा, जब हम कैश बेसिस बना रहे थे, ठीक है, तो आपने 2022 का जो सैलरी था आउटस्टैंडिंग, 2022 का जो सैलरी था आउटस्टैंडिंग, ऑब्वियसली 2023 में पे किया था, तो 2023 में पे किया था तो माइनस किया होगा। जो कैश बेसिस क्या बोलता है, अगर आपने सैलरी पे किया है तो माइनस कर दो। तो 2022 का सैलरी था, पिछला साल का सैलरी था, पास्ट ईयर का सैलरी था, करंट ईयर में तो पे किया होगा, तो कैश बेसिस माइनस करता है। मुझे एक चीज बताओ, आपने वो चीज माइनस किया है, आपने वो चीज माइनस किया है जो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता है।
आपने ऐसा चीज मतलब इनकम से वो चीज माइनस कर दिया है जो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता है, तो गलती है। समझ रहे हो? आपने जब आप ये प्रॉफिट निकाल रहे थे, जब आप ये प्रॉफिट निकाल रहे थे, तो ये प्रॉफिट आप कैसे निकाले होंगे? ये प्रॉफिट आप कैसे निकाले होंगे? इनकम माइनस एक्सपेंसेस पेड, आ गया होगा प्रॉफिट। यही आपका प्रॉफिट दिया है 92,000, यही प्रॉफिट आपको क्या दिया? 92,000। तो आपने क्या किया, ये जो एक्सपेंसेस है ना 2022 वाला पे कर दिया। मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए, ध्यान सुनिएगा, प्रॉफिट निकालने के लिए 92,000 निकालने के लिए आपने क्या किया, 2022 का जो एक्सपेंसेस था वो आपने 2023 में पे किया, और जैसे ही 2023 में पे किया तो आपने इसको माइनस कर दिया। तो इनकम से क्या हुआ, आपने माइनस कर दिया, तभी तो आपका प्रॉफिट आया 92,000। प्रोसेस समझिएगा, इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तभी तो प्रॉफिट आता है, यही तो प्रोसेस होता है। हाँ सर यही होता है। तो 2022 का सैलरी आउटस्टैंडिंग था, तो 2023 में पे किया होगा, तो जैसे ही पे किया होगा तो कैश बेसिस क्या बोलता, पे किए हैं माइनस कर दो, माइनस कर दिया। लेकिन मेरा क्वेश्चन बस इतना है, जो आपने 2023 में माइनस किया है, जो आपने 2023 में माइनस किया, क्या ये ट्रांजैक्शन 2023 से बिलोंग करता है? नहीं सर। फिर भी आपने माइनस कर दिया, तो गलती है। तो गलती को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। तो ये जो सैलरी आपने माइनस किया था, अब क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। ये आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। तो 92,000 में ये क्या करोगे सर, ऐड बैक करोगे, क्योंकि आपने वो वाले खर्चे हटा दिए जो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करते थे। सिंपल से बताओ ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2022 का, तो 2023 में पे किया होगा, और कैश बेसिस पे आपने प्रॉफिट निकालना है। तो कैश बेसिस क्या बोलता है, 2023 में जो भी पे करोगे सब माइनस करेंगे। तो 2023 में आपने 2022 वाला सैलरी पे किया है, तो कैश बेसिस में माइनस किया है। पर अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है, भैया जो तुमने माइनस किया है सैलरी, क्या वो करंट ईयर से बिलोंग करता है? नहीं, वो तो बिलोंग ही नहीं करता करंट ईयर से। तो जब वो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता था तो क्यों माइनस किए? अगर वो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता था तो क्यों माइनस किए? तो सर साहब गलती होगा, साहब गलती होगा, तो बोला अब ऐड करके गलती सुधारो। तो जो भी तुमने सैलरी माइनस किया 2022 वाला, जो भी तुमने सैलरी पे किया था करेंट ईयर में 2022 वाला, तो कैश बेसिस पे तो माइनस हो जाता है, क्योंकि कैश बेसिस क्या बोलता है, जो भी पे करोगे माइनस करो, फर्क नहीं पड़ता किस साल का है। अक्रूवल बेसिस बोलता है ऐसा नहीं होता है। अगर आपने, आपको वही खर्चा माइनस करने देंगे जो 2023 से बिलोंग करता है। तो आपने जो सैलरी पे किया था, आपने जो सैलरी पे किया था, क्या ये 2022 वाला सैलरी पे किया था कब, 2023 में? 2023 में। क्या ये खर्चा करंट ईयर से बिलोंग करता है? नहीं। फिर भी आपने इसको माइनस किया था, तो ऐड बैक करके गलती को सुधारो, तो ये ऐड बैक होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब देखो ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो कैश बेसिस क्या किया होगा, इसको इग्नोर किया होगा। कैश बेसिस क्या किया होगा, इसको इग्नोर किया होगा। कैश बेसिस क्या किया होगा, इसको इग्नोर किया होगा। ठीक है। अब मुझे बता रहा हूं, जब हम लोग 2023 में कैश बेसिस बना रहे थे, तो कोई भी आउटस्टैंडिंग, मतलब क्या, वो खर्चा जो अभी तक हमने पे नहीं किया है, तो पॉकेट से निकला नहीं, तो कैश बेसिस बोलता है तुम्हारे पॉकेट से तो निकला ही नहीं है, तो तुमने इसको इग्नोर किया है। आउटस्टैंडिंग है ना, मतलब ये आपने सैलरी नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया है तो पॉकेट से नहीं निकला, तो कैश बेसिस बोलता है जिस दिन पॉकेट से निकलेगा उस दिन माइनस करेंगे। तो 2023 में पॉकेट से नहीं निकला है, तो बोला इसको निकला ही नहीं है तो क्या माइनस करना। तो कैश बेसिस क्या किया होगा, इसको इग्नोर किया होगा। ध्यान सुनिएगा। अब आप बताइए अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है, ये सैलरी है, तो मान लेते हैं सैलरी हमारा नील है, क्योंकि सैलरी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, वो तो 2023 का 2022 का सैलरी था। तो 2023 का सैलरी हमारा क्या है, 2023 का हमारा सैलरी क्या है, नील है। अब उसमें हम लोग 2023 का जो आउटस्टैंडिंग है वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 2023 का आउटस्टैंडिंग कितना है, 5,000, ऐड कर दिए तो नील, मतलब जीरो में 5,000 ऐड करेंगे कितना आएगा, जीरो आएगा। पर आप बताइए ये जो 5,000 है ये तो माइनस तो करना पड़ेगा ना। याद करो पीएल अकाउंट में सैलरी लिखते थे, उसमें आउटस्टैंडिंग ऐड करके फिर आउटर कॉलम में ले आते थे। आउटर कॉलम में जब ले जाते थे तो इनकम से ये आउटर कॉलम वाला खर्चा माइनस होता था, तो एट द एंड ये क्या होगा, माइनस होगा। तो सैलरी आपका 2023 का नील है, 2024 का जो आउटस्टैंडिंग है वो क्या करेंगे, नील वाले में ऐड करेंगे, फिर आउटर कॉलम में ले जाएंगे। जैसे ही आउटर कॉलम में ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, आप बताइए ना,
क्या कैश बेसिस को इग्नोर करता है? इग्नोर किया होगा, क्योंकि बैड डेप्ट का मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन था और डूब गया है। तो कैश बेसिस बोलता हम कैश बेसिस में बैड डेप्ट नहीं आता, याद रखिए। कैश बेसिस में डेप्रिसिएशन और बैड डेप्ट नहीं आता, बात खत्म। कैश बेसिस में ना डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस है, तो जब नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो तो कैश बेसिस में आएगा ही नहीं। बैड डेप्ट का मतलब क्या है, डेटर ने पैसा डुबा दिया, डेटर से पैसा डूब गया तो कैश तो गया ही नहीं, तो ये दोनों आपके कैश बेसिस में आते नहीं है। तो कैश बेसिस क्या किया होगा, इसको इग्नोर किया गया होगा। कैश बेसिस क्या किया होगा, इसको इग्नोर किया होगा, इग्नोर किया गया होगा। तो इग्नोर का मतलब क्या, ये माइनस नहीं किया था तो माइनस तो करना पड़ेगा। इग्नोर का मतलब माइनस नहीं किया था तो माइनस तो करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन भी माइनस होगा, बैड डेब्ट भी माइनस होगा। प्री रिसीव्ड रेंट ऑन बिल्डिंग लेट आउट। तो अब आप जब कैश बेसिस बना रहे थे तो कोई भी प्री रिसीव्ड मतलब क्या होता है, एडवांस। एडवांस जब आप कैश बेसिस बना रहे थे 2023 में, तो कोई भी एडवांस रेंट आया था तो ऐड कर दिए थे। जब आप कैश बेसिस बना रहे थे तो कोई भी एडवांस रेंट आया था, कोई भी एडवांस रेंट अगर आया था तो आप कैश बेसिस में ऐड कर दिए थे, क्योंकि कैश बेसिस क्या बोलता है, इनकम आ रही है ऐड करेंगे। तो जब आप कैश बेसिस बना रहे थे तो ये एडवांस वाला ऐड किए थे। अक्रूवल बोलता है जो तुमने ऐड किया है क्या ये करंट ईयर से बिलोंग करता है, नहीं नहीं ये तो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता, ये तो एडवांस है। तो बोला जब करंट ईयर से बिलोंग नहीं था तो ऐड क्यों किया, बोला साहब गलती हो गया, बोला माइनस करो, तो इसको माइनस करेंगे, सिंपल। करे कैश बेसिस में जो तुमने ऐड किया था एडवांस इनकम, क्या वो एडवांस करंट ईयर से बिलोंग करता है, क्या वो एडवांस इनकम करंट ईयर से बिलोंग करता है, नहीं। तो माइनस करो, तो माइनस करेंगे। आंसर देख लो, 92,000 में क्या किए, प्रॉफिट को ऐड किए, ये प्रॉफिट क्या किए, ऐड किए, ये प्रॉफिट क्या किए सर, ऐड किए, आया 99,000। फिर आउट इन सैलरी, देखो ये था सैलरी, ये था सैलरी, इसमें आउट स्टैंडिंग क्या करेंगे 5,000, फिर ये आउटर कॉलम में आएगा 5,000। तो आउटर कॉलम हमेशा माइनस होगा, डेप्रिसिएशन माइनस होगा, बैड डेट माइनस होगा, प्रीपेड माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि कैश बेसिस में वो वाली इनकम आपने ऐड कर दिया जो इनकम करेंट ईयर से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो कैश बेसिस में एडेड है तो माइनस करना पड़ेगा। तो इन सबको ऐड कर कितना आएगा 25,000, तो इसमें से 25,000 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, आएगा 74,000। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन है, पीडीएफ को देख लेना, वीडियो को शेयर कर देना, ओके।